दोस्तों देखिए, आज हम आप सभी के बीच लाए हैं एसएससी जीडी का। ये देखिए आपका कांस्टेबल है, इसमें जो देखिए प्रीवियस ईयर दिया हुआ है और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी 28 टेस्ट इसमें टोटल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है क्या है, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम हेल्ड ऑन क्या है 1/12/2021 फर्स्ट शिफ्ट का ये जो पूछा गया क्वेश्चन है। आज जो हम है उसको कराने वाले हैं। मैथ का टोटल 25 क्वेश्चन है। आज हम सबसे पहले उसको देखते हैं और उसके बाद ये फर्स्ट शिफ्ट का करा देंगे। उसके बाद अगले क्लास में सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट करा करके ये जो है 2021 का तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन करा देंगे और उसके बाद जो सेट बचेगा उसके बाद फिर हम सेट पर चलेंगे। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इससे आगे चलने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो फिर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है उसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, 51 नंबर पर है। क्या कह रहा है, आरंभ में रेखा इस दर से कार्य करता है कि वह एक कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकती है, लेकिन वह उस दर से केवल 8 घंटे तक ही कार्य करती है। उसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि वह पूरे कार्य को 9 घंटे में पूरा कर सकती है। देखिए पहला में क्या कह रहा है कि यह जो है 24 घंटे में कार्य कर सकती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में कार्य को कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर क्या कह रहा है कि ये जो है 9 घंटे में कार्य को पूरा कर सकती है। देखिए दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका टोटल वर्क अर्थात आ जाएगा कितना, 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर दोनों का जो है देखिए एलसीएम आ गया कितना, 72 आ गया। अब 72 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आ जाएगा, 3 बार में। ये क्या होगा, मेरा इफिशियंसी होगा। इफिशियंसी को इसी डिनोट किए। और उसके बाद देखिए 9 8 72, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन ये जो है क्या किया है, शुरुआत में 8 घंटा कम टोटल किया है। जब 8 घंटा कम किया है, इफिशियंसी इसका कितना है, 3 है। देखिए इसको अनुपात भी हम लिख सकते हैं। तो कितना कम किया है, 8 घंटा, और एफिशिएंसी कितना है, 3 है। 72 में से हम 8 गुना 3 अर्थात 24 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, अब जो है हमको कितना कम करना है, 48 ही कम करना है। जो क्या कह रहा है, यदि रेखा को एक कार्य अवधि में ही वह कार्य पूरा करना है तो उस कार्य को पूरा करने में उसे कुल कितने घंटे का समय लगेगा। कह रहा है एक ही कार्य अवधि में उसको पूरा करेंगे तो उसको जो है कितना टोटल समय लगेगा। अर्थात एक कार्य अवधि में करने के लिए इसके दूसरे केस से करेंगे। दूसरा में क्या है, 8 है, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना लगेगा, 6 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा, 6 घंटा। और पीछे कितना देर किया था, 8 घंटा पीछे किया था, तो कितना हो जाएगा, 8 6 टोटल हो जाएगा 14 घंटा। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 52। एक वस्तु को 210.80 पैसे में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 9.5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर 210 रुपया में बेचा, 210.80, ठीक है। इतना कह रहा है मैं बेचने पर 15% की हानि होती है। मान लीजिए कोई क्या है, अपने आप में 100 है, 15% की हानि होगा तो इसमें जब 15 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85, अर्थात ये कितना है, 85 के बराबर इतना है। और उसके बाद क्या कह रहा है, हमको 9.5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। बताइए 100 है और इसमें जो है 9.5% लाभ कहेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस और 9.5 कितना हो जाएगा, 109.5%, ठीक।
109.5 से हम गुना कर देंगे, ये मेरा देखिए उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दशमलव उड़ाते हैं तो कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, और इसको जब दशमलव उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, इतना आएगा। अब क्या करेंगे हम, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 से काटते हैं, 20 पंचे 100 और 5 दूना 10, 5 एकम 5 और उसके बाद 4 5 नमा 45, इतना हो रहा है। 17 से काटिए तो देखिए 17 पचे 85, 17 एकम 17 और 4 नहीं कट रहा है, देखिए 17 से नहीं कट रहा है, कितना था 219। इसको काटिए तो 17 एकम 17, 4 बचेगा 40, 17 दूनो 34, कितना बच रहा है 60 और 60 ये 6 बच रहा है और 6 पर 8 68, 17 चौके 68, इतना ये कट रहा है, अर्थात इससे कट रहा है। देखिए इसको फिर काटिए तो 5 चौके 4 5 20, 5 बार में, इसको 4 से 4 तिया 12, 4 एकम 4, ये इतना बार में कट रहा है। उसके बाद 31 गुना 219 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 219 गुना 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा 219, उसके बाद 9 तिया 27, उसके बाद 3 हो जाएगा, 3 2 5, 3 दूना 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 67 89, कितना हो जाएगा 67 89 बटे 25 से हम इसको भाग देंगे, 25 से भाग देंगे तो कितना बार में खाएगा, देखिए 25 दूना 50 हो जाएगा, फिर 17 होगा, 17 पर 1 8, कितना हो जाएगा 25 7 175, 3 बच रहा है, और उसके बाद कितना 39 हो गया, 25 से कम 25, और उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा 5 9 14 हो रहा है, कितना है 25 25 100, 271.5। ऑप्शन नंबर किस में है, 271.5। देखिए इसमें क्या है 5 6 है, 5 6, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो फिर चलते देखिए, जिस प्रश्न में थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपको उसको जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। हम जो है आपको बताते हुए चल रहे थे, इसलिए इतना थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो आप जो है मन मन बिल्कुल फास्ट में कर सकते हैं। और इसी तरह से हम जो है इसका जो है गुना करने का भी आसान तरीका जो है बहुत सारा जो है यूट्यूब पर बताए हैं, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, उसको भी चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 53 में, एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। क्या कह रहा है, स्कूटर से कितना दूरी तय किया, 245 किलोमीटर की दूरी कितना 7 घंटे में तय किया, अर्थात इसका चाल कितना हो जाएगा, देखिए 7 या 21 हो जाएगा, 7 या 21, और उसके बाद कितना बच रहा है 3 7 5 35, अर्थात इसका हम क्या कर सकते हैं 35 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल से स्कूटर की चाल, क्या कर रहा है, यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7, देखिए जिसके साथ का लगा हुआ रहता है ना, वो वैल्यू क्या होता है, नीचे वाला होता है, 3/7, ये क्या होगा नीचे वाला होगा। यहाँ पर देखिए क्या लगा है, इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की, स्कूटर की चाल की में का लगा हुआ है ना, की लगा हुआ है, तो क्या करेंगे स्कूटर की चाल वाला क्या होगा, नीचे वाला वैल्यू होगा, और वहां पर इलेक्ट्रिक साइकिल वाला वैल्यू क्या होगा, ये होगा। तो फिर अर्थात ये चाल दिया हुआ है ना, ये क्या है चाल है, और यहाँ पर इसका देखिए स्कूटर की चाल कितना है 35 है, 35 चाल है इसका, और स्कूटर की चाल इसके अनुसार कितना 7, इसका तुलना इससे कर दिए। और उसके बाद क्या कर रहा है, चाल से चलता है तो 4 घंटे में क्या रहा, एक व्यक्ति ने इतना 250 किलोमीटर 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल इतना से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चाल किसका, इलेक्ट्रिक साइकिल का, निकालने के लिए किससे गुना करेंगे 3 से, ये क्या हो गया चाल हो गया किसका, इलेक्ट्रिक साइकिल का। अब क्या करा 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो ये चाल हो गया, और समय कितना कर है 4 घंटा तक चलता है, 7 5 35 बस हो गया, देखिए कैलकुलेशन कीजिए, बस हो गया, 5 या 15 15 चौके कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर किस में है 60 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 54।
जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिफ्टी फोर नंबर में क्या है उस चीज को देखते हैं। कह रहा है क्या, कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। कोई भी ट्रेन क्या है और कार की तुलना में 50% अधिक तेज से चलेगा, तो कार कितना हो जाएगा 100, इसका 50% अधिक तो कितना हो जाएगा 150। ये क्या है हमारा चाल है। देखिए 50 दूना 100 और 50 दिया इतना, तो चाल है, तो इसको जब हम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 3:2 है तो 2:3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब क्या कर रहा है देखिए, चार से दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती है, 81 किलोमीटर दूर स्थित बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती है। हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा, तो कार की चाल कितनी है। देखिए स्टेशन पर ठहरने का ट्रेन का समय कितना रहा, 12 मिनट रहा। लेकिन ये कह रहा है क्या, दोनों एक ही समय जो है ना स्टेशन पर, फिर क्या कर रहा है बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती है। तो अर्थात ये देखिए यहाँ पर रेशियो कितना है, इसका 2 है और इसका 3 है, तो इसके बीच का अंतर कितना है 1 का। तो 12 मिनट रुका था, इसका तुलना हम 1 से कर देंगे। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, तो कार की चाल निकटतम कितना होगा, क्या कर रहा है कार की चाल। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं। समय देखिए ट्रेन का है ना, और ट्रेन का समय कितना लग रहा है 2 लग रहा है, इसके अनुसार रेशियो कितना है 2, तो ये कितना हो गया यहाँ पर देखिए इसका तुलना हम इससे कर देंगे, 12 मिनट लेट हो रहा था, इसका तुलना 1 से किए, और उसके बाद कितना ट्रेन समय ले रहा है, तो इसका तुलना रेशियो में क्या करेंगे 2, ऐसे यहाँ 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा देखिए ट्रेन। तो किसका पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है किसका, कार की चाल निकटतम। देखिए कार की चाल पूछ रहा है, 3 से गुना करेंगे ना, किससे करेंगे गुना 3 से, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, ये किस में होगा मिनट में होगा। तो हमको क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा था, चाल पूछ रहा था, दूरी कितना है, दूरी है टोटल 81 किलोमीटर, 81 किलोमीटर है, और दूरी बटे समय क्या होता है चाल होता है। समय कितना है 36 मिनट, मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग देंगे, और 60 से भाग देंगे तो ये उलट के कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। बस ये देखिए हो गया आपका। अब यहाँ पर काटिए, 6 दही के 60, छता के 36, और 3 से काटिए, 3 दूना 6, 27 दिया 81, 2 पचे 10, 27 गुना 5 कीजिए कितना हो जा रहा है 5 सत्ते 35, उसका 5 दूना 10, 10 3 13, अर्थात 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर में क्या है उस चीज को देखते हैं। देखिए अभी वक्त है, आप लोग जितना भी चाहे इसको मेहनत कर सकते हैं, फिर बाद में समय नहीं मिलता है। इज कहिएगा कि एग्जाम आएगा तब जाकर मेहनत कर लेंगे, ऐसा अगर जो होता तो इतना आदमी बुर्बक थोड़े है जो कि रात दिन अपना लगा करके मेहनत करते रहता है। ऐसा संभव है कि चलो 2 दिन पढ़ेंगे हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा नहीं होता है। अभी से दिन रात एक कर दीजिए, देखिए कैसे सिलेक्शन होता है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कर रहा है, पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात 4:5 है। देखिए पिछले वर्ष एक्स और वाई के क्या कर रहा है, पिछले वर्ष कितना है 4:5 है, ठीक है। आय का अनुपात कितना 4:5 है, पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी आय का अनुपात। देखिए पिछला वर्ष है, पिछले वर्ष और इस वर्ष मतलब वर्तमान, इसका आय का अनुपात अर्थात देखिए ये क्या है 3:4 है ना, ये पिछला वर्ष का है और ये कितना है इस वर्ष का है। और हमसे देखिए क्या पूछ रहा है, अनुपात 3:4 और 2:3 थे तो उनकी वर्तमान आय का योग, अर्थात वर्तमान आय का योग दिया हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्तमान आय निकालना पड़ेगा। वर्तमान आय निकालने के लिए देखिए पिछला वर्ष का रेशियो है ना, इसका तुलना हम इससे करेंगे तो क्या कर देंगे 4 ऊपर में डालेंगे, क्योंकि जो है ना इस वर्ष का हमको निकालना है आय, तो 4 ऊपर में डालेंगे, 3 पिछले वर्ष का नीचे में डालेंगे। उसी तरह इसमें भी करेंगे। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, तो 2 ऊपर डालेंगे
क्या कर रहा है, पिछले वर्ष और इस वर्ष, पिछले वर्ष और इस वर्ष, पिछला वर्ष तो ये नीचे वाला होगा ना, इस वर्ष क्या हो जाएगा 3 ऊपर होगा 2 नीचे होगा। ठीक है, इतना हो गया। देखिए इसको गुना कीजिए, जब इसको रेशियो को जब हम मेन रेशियो के रूप में लाएंगे, बटा में हटाएंगे तो क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। अगर जो एलसीएम नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे, कोना कोनी गुना, 4 चौक 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32। उसके बाद देखिए 5 तिया 15, 15 तिया 45। अब देखिए अगर जो कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए, नहीं कट रहा है ना तो रहने दीजिए। अब क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देते हैं, वर्तमान आय का योग 15,400 है। कितना है, 15,400 इतना दिया हुआ है। अब देखिए इसके अनुसार कितना वर्तमान आय का योग, ये कितना है प्रेजेंट का, अर्थात वर्तमान का है। 32 + 45 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक्स की वर्तमान आय कितना है, एक्स है ये, और इसका वर्तमान आय देखिए इसके अनुसार कितना है 32 है। इसका तुलना इससे कीजिए, देखिए बस आ गया। 11 से काटिए, 11 7 77, 11 एकम 11 हो जाएगा। उसके बाद 4 11 चौक 44। ठीक है, इतना हो गया। 7 दूना कितना हो गया 14, डबल जीरो यहाँ पर आ गया। उसके बाद 32 गुना 2 कितना हो जाएगा 64, डबल जीरो हो गया। बस ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, तब तक जो है उस क्वेश्चन को आप लोग जो है बनाने का कोशिश कीजिए। जस्ट आगे क्वेश्चन नंबर 56 पर। ठीक है, क्या कह रहा है, हरि ने 2 वस्तुएं ए और बी कुल मिलाकर 1250 में खरीदी। उसने ए को 20% हानि पर, बी को 15% लाभ पर बेची। बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के दोगुने से 75 कम है। क्या कह रहा है, बी का विक्रय मूल्य ए के, देखिए फिर से पढ़िए, हरि ने 2 वस्तुएं ए और बी कुल मिलाकर 1250 में खरीदा है। कितना में खरीदा है 1250 में, और उसने ए को 20% हानि पर और बी को 15% लाभ पर बेचा। देखिए ए को मान लेते हैं क्या, एक वस्तु को खरीदा, ये वस्तु खरीदा 100 रुपया में, और बी वस्तु को कितना में खरीदा 1250 माइनस एक्स, इतना में खरीदा। अब देखिए कह रहा है उसने ए को 20% हानि पर, ए को अर्थात एक्स कितना 20% हानि तक कितना होता है, कोई भी वस्तु 100 होता है, 100 में 20% हानि तो कितना हो जाएगा 80, तो इतना क्या हो जाएगा 80/100। ठीक है, बराबर। अब देखिए क्या कह रहा है, बी को 15% लाभ पर बेचा। बी को कितना कह रहा है 15% लाभ पर बेचा, तो कितना हो जाएगा 115/100। अब क्या कह रहा है 15% लाभ पर बेचा है, यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के दोगुने से 75 कम था। बी का ए क्या है, ए का है, और ये किसका है बी का है। क्या कह रहा है बी का विक्रय मूल्य, क्या कह रहा है बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के दोगुने से इसका दोगुना कह रहा है, तो यहाँ पर इससे दोगुना कीजिए। अब क्या कह रहा है ए के विक्रय मूल्य के दोगुने से 75 कम था, इसके दोगुने से 75 ये क्या था कम था। यहाँ देखिए यहाँ पर 75 यहीं पर कम कर देते हैं, अब बराबर यहाँ दे देते हैं। ठीक, 75 कम था, तो ए का क्रय मूल्य कितना था। तो क्या कह रहा है ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य अर्थात एक्स के बराबर निकाल देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको सबसे पहले हम सीधा कर देते हैं, और उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या है, ये जब 75 है 75 को बराबर के उस बार भेजेंगे माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, इतना है इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए माइनस में है, इधर माइनस में रहेगा ना, अब माइनस में रहेगा तो फिर जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, ये आएगा माइनस में, ये रहेगा माइनस में। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 1250 इतना, और हो गया ये माइनस में चल जाएगा
इधर क्या आ जाएगा माइनस में, लेकिन यहाँ पर देखिए 75 माइनस में आ रहा है ना, तो इस तरह से नहीं करना है। तो इसी को हम इधर ला देते हैं, इसको उधर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ई प्लस में हो जाएगा, ई माइनस में आ जाएगा। एक्स क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 80 गुना 2/100 माइनस 1250 माइनस एक्स 115/100 बराबर कितना हो जाएगा 75। बस इसमें जो है देखिए एक्स का मान जो है ऑप्शन से भी आप लोग पुट कर सकते हैं, या फिर क्या इसका जो है सॉल्यूशन करके भी निकाल सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा हम वो जो है बता देते हैं, कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा, राइट आंसर है। तो फिर देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, जब थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा तो फिर क्या प्रश्न बनाइएगा। कैलकुलेशन करना भी जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना आपको प्रश्न बनाना। कैलकुलेशन जितना भी फास्ट आप लोग कर सकते हैं उतनी ही जो है अधिक फायदे होगी। क्योंकि जो देखिए ये जो आपका कैलकुलेशन जो है एग्जाम में आपको समय को बहुत अधिक बचाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 में क्या कह रहा है, दो पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि पाइप सी अकेले उसी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। सबसे पहले क्या करा, क्या है पाइप ए बी सी है और यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो 10 मिनट 15 मिनट और 12 मिनट, इस सब का क्या होगा एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। देखिए ये क्या रहा है, देखिए ए और बी क्या है खाली करने वाला और सी क्या है टैंक भरने वाला है, ठीक है। 10 से भाग देंगे 60 में, कितना हो जाएगा 6, यहाँ लिख देंगे। ये क्या हो गया, इसका क्षमता हो गया, समझ गए ना। क्षमता को क्या लिख सकते हैं हम, एफिशिएंसी लिख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद 15 मिनट में खाली कर सकता है कौन, बी। अब बी के अनुसार 15 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 4, 15 चौक 60, ये देखिए रेशियो के रूप में लिख रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहा है सी 12 मिनट में खाली, 12 चौक 12 पंचे 60, ये कितना हो जाएगा 5। देखिए ये क्या है खाली करने वाला है और ये क्या है भरने वाला है, माइनस प्लस से हम डिनोट कर दिए। उसके बाद क्या कर रहा है ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। ये जब खाली करने वाला है इसको जो है 4 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरा तरह भरने में कितना समय लगेगा। देखिए क्या किया, ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला, टैंक क्या है फुल्ली भरा हुआ है और ये क्या है ए और बी खाली करने वाला पाइप है। 6 और इसका कितना 6 है और इसका कितना 4 है, 6 4 10 हो गया। 4 मिनट के लिए खोला तो कितना हो जाएगा 40 ही खाली कर देगा, कितना करेगा 40 ही खाली करेगा। अच्छा एक बात बताइए, 40 ही खाली किया ना, अब जो है क्या किया ए को बंद कर दिया, ए को बंद कर दिया, उसके बाद उसके स्थान पर सी को तुरंत बी के साथ जो है ना खोल दिया। क्या किया सी को खोल दिया और इसको ए को बंद कर दिया और बी भी क्या है इसके साथ चालू है। जब इस दोनों को जोड़िए, ये क्या है माइनस में 4 है और ये क्या है प्लस में 5 है, तो क्या हो जाएगा कितना आ जाएगा +1 आएगा, इतना आएगा ना। अब बताइए ये जो देखिए 60 है, 60 भरा हुआ है उसमें से 40 खाली किया, जितना टैंक को खाली किया है उतना ही भाग भरेगा ना। तो क्योंकि जो देखिए उतना 20 जो है पहले से भरा हुआ, 60 में क्या है 40 खाली किया तो 20 तो भरा रह गया, तो 40 से हमको भरना है ना। 40 भरने के लिए हमको क्या करेंगे, 40 भरेंगे तो कितना करेंगे, देखिए 1 है 1 से भाग देंगे हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। तो अब जो है टैंक को पूरी तरह भरने में कितना लगेगा 40 मिनट लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। इस तरह के प्रश्न ढेर सारा रहता है जो कि आप लोग बिल्कुल इजी में इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, तब देखिए कैसे उड़ान चलती है आसमान में। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 58 में क्या है उसको देखते हैं, ठीक है।
अब क्या करा, 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। 7 मीटर क्या है गहराई है, 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। देखिए सबसे पहले से क्या करेंगे, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इतना होता है। और ये क्या है, देखिए 7 मीटर गहराई है ना, ये क्या काम करेगा, ऊंचाई का काम करेगा। एच जो है क्या होगा, 7 मीटर हो जाएगा। पाई का मान कितना हो जाएगा, देखिए 22/7 इसमें दिया हुआ है। उसके बाद आर के जगह पे कितना, 20 मीटर त्रिज्या है तो 20 हो जाएगा, 20 गुना 20, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 7 मीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसको गुना कीजिए, 22 दूना 44, 44 दूना कितना हो जाएगा 88, और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिए। ऑप्शन नंबर किस में है, इतना मीटर क्यूब। जब आयतन है, ये क्या है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो वही आयतन निकाल दीजिए। बस वही जो है उसमें कितना पानी अटेगा हमको पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8800 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज को देखते हैं। कितना है, 59 पर चलते हैं। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 59 में, चलिए देखते हैं। क्या रहा, 10% वार्षिक दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 कम है होता है, तो धनराशि की गणना करें। कितना कम है, 55 कम है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 10% साधारण ब्याज का रहना है। साधारण ब्याज अर्थात क्या होता है, साधारण ब्याज एस आई बराबर जो होता है ना आर इंटू टी। तो आर क्या है, आर जो है क्या है, दर है, और टी क्या है, समय है। ये क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। ठीक है, कि उसके अनुसार 10% वार्षिक दर से 3.5 वर्ष का कितना ब्याज होगा, 10 वर्ष का 3.5 वर्ष, ये कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए दशम उड़ाएंगे नीचे 10 आएगा, 10 10 कैंसिल हो गया, 35 हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि। क्या कर रहा है, 9% वार्षिक। जब 9% वार्षिक करेगा तो 9 और कितने वर्ष के लिए, 4.5 वर्ष के लिए, तो 4.5 से गुना कर दीजिए। और ये क्या आ जाएगा, ये भी क्या होगा, एसआई होगा, मतलब साधारण ब्याज होगा। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए 5 दूना 10, 5 नमा 45, 9 नमा 81, 81/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40.5। और इसी दोनों साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। देखिए जब दोनों का अंतर करेंगे कितना हो रहा है, 5.5। इसका तुलना हम इससे करेंगे, और हमको पूछ क्या रहा है, धनराशि की गणना करें। देखिए कोई भी धनराशि क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर दीजिए, बस ये मेराज है, धनराशि निकल के चला आया। देखिए दशमलव उड़ाइए, यहाँ कितना हो जाएगा, 10, 55 से 55 कट गया, एक पर कितना 3 जीरो है, कितना हो गया 1000। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो फिर चलते हैं, देखिए इसी तरह से आगे भी किस तरह से धुआं धुआं करते चलते हैं। आप लोग सिर्फ बने रहिए, कितना मजा आने वाला है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं, क्या है उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, जरा देखें उसको। देखिए 60 में जो है सिंप्लीफिकेशन है, क्या है, देखिए क्या कह रहा है, 4/5 डिवाइडेड कितना है, 3.1/4 का, और उसके बाद 8/13 माइनस 1/7 माइनस 1/8 इतना है। और उसके बाद क्या है, नीचे में 1/7 प्लस 1/8, 1/7 प्लस 1/8, और उसके बाद क्या है, गुना 4.2/7, अब प्लस कितना दिया हुआ है, 3/8, इतना दिया हुआ 3/5, क्या है 5। ठीक है,
2/7 इतना है। का मान इनमें से किसके बराबर है। देखिए इनमें से किसके बराबर है उस चीज को पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए पूर्णांक में दिया हुआ है ना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्णांक को तोड़ करके इसको भिन्न के रूप में रख देते हैं। 4 इसको यहाँ से गुना करेंगे और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 4 तिया 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, 13/4 हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 13/4। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा 30 और 30/7 इतना लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर का के लगा हुआ है ना, अर्थात हम बोर्ड मास के रूल में जानते हैं क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं का की क्रिया करते हैं, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, तब उसके जोड़ घटा, इस तरह से करते हैं। तो क्या करेंगे, का की क्रिया करेंगे, सबसे पहले इस दोनों को गुना करेंगे, समझ गए ना, का मतलब गुना होता है, इस दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना आदमी क्या करेगा, पहले जन इस दोनों को क्रिया करेगा, ये जो पूरा पूरी गलत है, इस तरह से नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर 4/5 और डिवाइडेड है तो डिवाइडेड दे दीजिए, और 13/4 है, यहाँ 8/13 है, तो 13 से 13 कट जाएगा ना, 4 से 4 दूना 8, 2 हो गया। अब देखिए भागा है ना, भागा जब क्या होगा गुना के रूप में देंगे तो क्या बचा है, 2 सिर्फ बचा है, और 2 को क्या करेंगे गुना के रूप में जब चेंज करेंगे उलट करके लिख देंगे, 2 है तो क्या आ जाएगा 1/2 इतना आ जाएगा। माइनस है तो माइनस डालिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए भिन्न के जोड़ जैसे भिन्न के घटा बनाते हैं उस तरह से बनाइए। 8 यहाँ आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा, 8 में 7 जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/7 और 8 का ऐसे में कितना होगा 7 गुना 8 हो जाएगा 56, 1/56। अब देखिए नीचे में क्या कर रहा है, यहाँ पर उसी तरह क्या हो जाएगा 8 और 7 ऊपर में जुड़ जाएगा, और ये 7 8 56 कितना हो जाएगा 8 7 15, 15/56 ये नीचे आ जाएगा 15। जब उसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा 56 ऊपर चल जाएगा 15 नीचे रहेगा, 56 ऊपर चल जाएगा 15 नीचे रहेगा। और उसके बाद क्या करा, देखिए गुना है तो गुना दीजिए, 30 ये कितना हो जाएगा 7 + 3/5 इतना तक आया। अब देखिए 56 से 56 कैंसिल हो रहा है, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और उसके बाद यहाँ 2 दूना 4 यहाँ हो गया। उसके बाद कितना बचा 2/5, माइनस है तो माइनस डालिए, यहाँ पर कितना है 2/7 बचा, 2/7 बचा, उसके बाद प्लस है 3/5। देखिए 2/7 है, यहाँ पर जो है अगर जो हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, और यहाँ पर 7 × 2 कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर 5 × 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 या 21। अब बताइए यहाँ पर कितना बच गया, 14 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 4 + 21 कितना हो जाएगा 25, अब 25/35 कितना हो जाएगा 25, 25 5 7 35, अर्थात कितना हो गया 5/7 इज राइट आंसर। तो फिर देखिए बुक में ये देखिए किस नंबर ऑप्शन पर है, 5/7 ऑप्शन नंबर ए। तो फिर चलते हैं, देखिए इसी तरह से बिल्कुल आप जो है धुआं करते चलिएगा। हम जो है देखिए इतना बनाए तो इतना लॉन्ग गया है, आप लोग जब समझ जाइएगा तो बिल्कुल आप जो है आसानी से कर सकते हैं इस सवाल को। तो फिर देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 में क्या है हम उस चीज को देखते हैं, जरा देखिए 61 में क्या है, क्या कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, कितना है 20.6 है। 9 संख्या का औसत 20.6 है, 9 लिख दीजिए और इसका 20.6, औसत 20.6। उनमें से 3 संख्याओं का औसत कितना है 26.1 है, उसमें से 3 संख्या का औसत कितना है 26.1 है, इतना है। और जबकि अन्य 3 संख्या का औसत कितना है 15.2 है, 15.2 है अन्य 3 संख्या का औसत, ठीक है। शेष 3 संख्या का औसत, देखिए इसको जो है गुना कीजिए, इसको जो है गुना करके इन दोनों के जोड़ दीजिए, 3 संख्या है 3 संख्या, ये कितना है 9 संख्या, तो 9 संख्या अर्थात 6 संख्या का दिया हुआ 9 संख्या का, बताइए इसको दोनों गुना करके इसको गुना करके जोड़ के इसमें से घटा देंगे कितना 3 संख्या का बचेगा, 3 संख्या का बचेगा तो उसमें 3 से भाग देंगे तो क्या मेरा औसत नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। देखिए इसको गुना कीजिए सबसे पहले यहाँ पर इसमें से, और इसको दोनों को घटा दीजिए, क्या करना है इसमें से इसको घटा देना है, अर्थात हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 9 × 20.6 माइनस इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको गुना कीजिए, कितना हो रहा है 3 × 3, 3 × 1 3, 3 × 6 18, 3 दूना 6 1 7, एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव डाल दिए, 3 6, उसके बाद कितना देगा 3 5 15, और उसके बाद 3 कम 3 1 4, एक अंक के बाद दशमलव, जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 3
9 5 8 5 13 और उसके बाद 7 4 11 11 कितना हो जाएगा 12। एक अंक बाद दशमलव था तो एक अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए। इसको 9 से गुना कीजिए, 9 छक 54। उसके बाद देखिए 9 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। आप 54 है तो 5 यहाँ दे देंगे। उसके बाद 9 दूना 18, एक अंक बाद दशमलव हो गया। उसके बाद इसको देखिए घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 14 में से 9 जगह कितना हो जाएगा 6। उसके बाद 5 है, 5 में से एक पैसा ले लिए थे, कितना बचेगा 4, 4 में से 3 जगह 1। और उसके बाद ये कितना बचा 8, 8 में से 2 जगह 6, 1 में से 1 जगह 0 हो गया। उसके बाद एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव डाल दिए, कितना हो गया 61.6। देखिए किसमें है 61.6। देखिए 61.6 आया। ये कितना 3 संख्या का आया, कितना 3 संख्या का है। 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, 3 दूना 6। उसके बाद कितना हो जाएगा देखिए 16 हो जाएगा, 3 8 16, 20 दशमलव कितना हो जाएगा 8, इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है देखिए देखिए यहाँ पर जरा देखते हैं क्या करा है 3 दूना 6। उसके बाद कितना बचा 1 और 6। बताइए 1 और 6 के लिए यहाँ पर 0 देंगे और उसके बाद 1 0 देंगे तो दोनों संख्या 16 खाएगा, 3 5 15। उसके बाद क्या हो जाएगा एक यहाँ पर देखिए 3 5 15 खा गया तो 1 बचाना, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ देंगे, लेकिन यहाँ पर दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव ये है तो यहाँ करेंगे 1 अंक यहाँ खिसका के दशमलव डाल देंगे। बस यहीं तक रहने देते हैं इसको। क्या हो जाएगा 20.5। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी। तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है जरा हम उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 62 क्या करा, इतना का महत्तम समवर्तक x है तो x का मान किसके बीच होगा, कितना है 273 और उसके बाद 312 और उसके बाद क्या है 351 का महत्तम समवर्तक x है। क्या है x है तो ये इसका मान जो है किसके किसके बीच होगा। देखिए महत्तम समवर्तक निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर या इसके बीच का अंतर, किसी का अंतर निकालिए। जो अंतर सबसे कम होगा वही क्या होगा मेरा एसएफ होगा या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, देखिए इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो क्या हो रहा है देखिए अधिक हो रहा है, अधिक हो रहा है तो हम क्या करेंगे इसके बीच का अंतर निकालते हैं तो क्या हो रहा है देखिए इससे लग रहा है कि कुछ कम है तो इसके बीच का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 जगह कितना हो जाएगा 9, 4 बचेगा, 4 में से 1 जगह 3, कितना बच रहा 39। देखिए इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे अधिक निकलेगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसके बाद कितना हो जाएगा 10, 10 में 7 3। देखिए इसके बीच का अंतर भी आ रहा है, कम ही आ रहा है, क्या है कम ही आ रहा है तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 9 और उसके बाद ये 10 हो जाएगा। और 10 में से 7 जगह 3 और उसके बाद 3 में से ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो जाएगा इतना वाला लेंगे, इसको मिटा दीजिए, क्या होगा 39 होगा या फिर 39 का कोई फैक्टर होगा, 39 ही होगा। देखिए सिर्फ 39 किसके बीच है 35 और 40 के बीच नहीं है क्या, 35 और 40 के बीच है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो फिर देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर में क्या कर है उसको देखते हैं। दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात के रूप में व्यक्त करें। देखिए 75/17 क्या है 75/17 प्रतिशत है, कितना है 75/17 प्रतिशत है। जब प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा नीचे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा तो कितना देखिए 25 दिया 75, 25 चौके 100 अर्थात 3 बटे कितना हो जाएगा 3/17, 17 गुना 4 कितना हो जाएगा 68। अर्थात हम क्या कर सकते हैं 3:68 लिख सकते हैं। देखिए 3:68 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 64 पर, उसमें क्या है जरा हम उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए यहाँ पर क्या करा, सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 से घटाकर 1264 कर दिया। उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत 2 स्थान तक याद करें। 1422 से कितना किया है 1422 से घटाकर
64 कर दिया है। कितना किया? 1264। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसका अंतर ज्ञात करेंगे। तो क्या है? 1422 में से 1264 को घटाइए, कितना आ जाएगा? 12, 12 में से आ जाएगा 8, उसके बाद कितना बचा? 11, 11 में 100 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5, और उसके बाद कितना हो जाएगा? 3। एक कितना हो जाएगा? 3, 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। इतना होगा। अब एक बात बताइए, 158 होगा, और इसको प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? पहले संख्या जितना रहता है, पहले जिसका रेट जितना रहता है उस पर जो है प्रतिशत निकालते हैं, अर्थात 1422 प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसको काटिए, क्या खड़ा है? 7 दूना 14, 9 दूना 18, 2 से काट रहे हैं 7 और 1, 1 कितना आ रहा है? अब देखिए अब ये कितना से कट रहा है? कितना से कटेगा? 3 से कटेगा क्या? 3 से नहीं कट रहा है, कितना से कटेगा? 7 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 11 से भी नहीं कट रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं? इसको देखिए गुना कीजिए, 79,100/711। जब इसको भाग दीजिए, कितना एक बार में खा रहा है, और उसके बाद देखिए कितना आ रहा है? 79, फिर जितना जीरो हो जाएगा तो कितना? 11.11 आएगा। प्रतिशत ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा? सी। इसको जो है भाग दे लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पर, 65 नंबर में क्या है उस चीज को जरा हम देखें। क्या कर रहा है? 60% डिवाइडेड है 16 गुना 2 माइनस कितना है? 76 डिवाइडेड 5 का 19 माइनस 15/8 गुना कितने हैं? 21 माइनस 25 माइनस 3, इतना ही है ना? -3 भागा है 53। देखिए इस चीज को भागा 53, इधर से नीचे से दिया है, इस चीज को जरा ध्यान करके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। भागा 53 का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले का को भेजेंगे ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले देखेंगे का कहाँ लगा हुआ। सबसे पहले हम का की क्रिया करेंगे। का की क्रिया करेंगे। देखिए का मीन्स क्या होता है? गुना। और गुना होता है तो 19×5 कितना हो जाएगा? 19×5 95, कितना हो जाएगा? 95। अब कितना हो जाएगा? 76 भागा है तो भागा, यहाँ माइनस है तो माइनस, इतना होगा। अब भागा है तो अब भागा क्या करेंगे? 76/95 कितना हो जाएगा? 19×5 95 हो जाएगा। 19 चौक 76, 4 19×5 95, अर्थात 4/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4/5 माइनस 15 है तो 15 दे देंगे, और उसके बाद देखिए क्या है? भाग है तो भाग 8 दे देंगे, इतना दे देंगे। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? गुना के चिन्ह है, गुना डाल दिए। उसके बाद देखिए 21 माइनस कितना है? 21 माइनस 25 है तो कितना आ जाएगा? -4 गुना कितना आ जाएगा? यहाँ पर -4, यहाँ पर अभी लिख सकते हैं -3, इतना तक दिया हुआ। ये कितना हो गया? देखिए ब्रैकेट का मेरा काम हो गया, डिवाइडेड 53 है, 53 डाल दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 16 भागा है ना, तो 60/16 गुना 2 है तो गुना 2 लिख दिए। उसके बाद माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा दिए। इतना तक तो हो गया मेरा काम। अब क्या करते हैं? देखिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। डायरेक्ट यहाँ हम इसको क्या कर देते हैं? इससे ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 दूना 8 कितना हो जाएगा? 15/2, और यहाँ कितना है? 4/5। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दूना 8 प्लस ये कितना हो जाएगा? 15×5 75। उसके बाद ये माइनस में 3 है तब -5 दूना 10 कितना हो जाएगा? 30, ये इतना हो जाएगा। और डिवाइडेड है कितना? डिवाइडेड 53 है। तो बताइए 8 75 में से 30 जाएगा तो पहले कितना हो जाएगा? 45। अब 45 + 8 कितना हो जाएगा? 53। ये अर्थात कितना हो जाएगा? टोटल ये कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। जब इस भाग को जब हम गुना के रूप में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/53, इतना हो जाएगा। 53 से 53 ये कट गया,
ये देखिए 2 जो है ना ऊपर में यहाँ है। क्या 53 से 53 कैंसिल हो गया, तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं इसको 1/10 बचा। कितना बचा? 1/10 बचा है। और ये कितना बचा देखिए, इसको काटिए तो 2 8 16, 4 दूना 8, 15 चौके 60, 15/2 बचा। कितना बचा? 15/2 माइनस चिन्ह डाल दीजिए। आज 10 है नीचा में, इसको 10 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे, यहाँ भी 5 से। 15 5 75, 75 में से एक जगह कितना हो जाएगा? 74, 74/10 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, काटिए तो कितना हो जाएगा? 35, 2 37 हो जाएगा, और उसके बाद बटे 5 इतना आ जाएगा। अब 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 5 7 35, 2 है, 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 ऊपर डाल देंगे, अब 5 नीचे, अर्थात 7/2/5 ये जो है आपका राइट आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? 7/2/5, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है, और इसको फास्ट कीजिएगा तो बिल्कुल इजी में आराम से होता चला जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसा रहता है जो कि आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में, और उसमें क्या है जरा उसको भी देखें। क्वेश्चन नंबर 66, देखिए अब 66 में क्या है, जरा यहाँ ध्यान देते हैं। प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जा सकता है। गोला का आयतन सबसे पहले क्या होता है? गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू इतना होता है ना। आप पाई के जगह पर पाई रहने देते हैं। उसका प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे की गेंदों की संख्या, देखिए ये भी क्या है? गोला ही है। क्या है? 2 गोला ही है। देखिए सब क्या है? व्यास है। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़का हम करते हैं, जिसका बड़का व्यास है उसमें भाग देंगे। छोटे वाले शीशे की गेंदों की संख्या पूछ रहा था, शीशे गेंद की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? शीशे के क्या करा? शीशे की गेंद की संख्या, गेंद की संख्या ज्ञात करने के लिए 4/3 अब पाए आर क्यू की जगह देखिए 18 सेंटीमीटर है। 18 का आधा क्या करेंगे? व्यास है, तो 18 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 9 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? त्रिज्या क्यू है, तो क्या करेंगे? 3 बार गुना कर देंगे। उसके बाद देखिए 4/3 आर क्यू, उसके बाद कितना है? 2 सेंटीमीटर व्यास वाला शीशे गेंद की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 सेंटीमीटर व्यास है, इसमें 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 1, तो कितना हो जाएगा? 1 को 3 बार हम गुना कर सकते हैं। तो 4/3 से 4/3 पाया कट गया। उसके बाद 9 के 3 बार गुना कीजिए, कितना है? 9 9 81, 9 एकम 9 9 8 72, 729 ऑप्शन नंबर किस में है? जरा उसको देखते हैं। 729 ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और उसको देखें जरा क्या है उस प्रश्न में। देखिए मेहनत करते जाइए, चलिए मेहनत का जो है फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। इस भरोसे जो है आराम से मेहनत करते चलिए, आप मंजिल तो मिलना ही है, चाहे थोड़ा देर से मिले या सवेरे मिल जाए। क्या होता है देखिए, नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67, क्या करा? किसी कक्षा में 100 छात्रों की औसत अंक 80 थे। वरीयता सूची में शीर्ष 15 छात्रों और नीचे के 15 छात्रों के औसत अंक क्रम से इतना थे। शेष छात्रों के औसत अंक ज्ञात करें। कितना है? 100 छात्रों का औसत अंक 80 थे। क्या करा? शेष छात्रों का औसत अंक, देखिए 100 छात्र है, 100 छात्र का औसत अंक कितना है? 80 है। ठीक है, और उसमें से क्या कर रहा है? 15 शीर्ष से 15 छात्र और नीचे से 15 छात्र का औसत कितना है? 84 है। 15 छात्र हैं तो 15 गुना 84, उसके बाद प्लस कर दीजिए। फिर कितना है? नीचे से 15 छात्र का औसत कितना है? 74 है। इतना है, इस दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दीजिए, और उसके बाद जो बचेगा कितना बच रहा? 15 15 30 हो गया, और 30 इधर कितना बचेगा? 70 छात्र बचेगा। टोटल कितना है? 100 है, तो 100 में से 30 घट जाएगा, कितना बचेगा? 70 बचेगा। जो शेष बचेगा 70 से उसमें भाग दीजिए, मेरा औसत निकल के चला आएगा। ठीक है, आप लोग जो है उसको भाग दे सकते हैं, भाग दे दीजिए।
क्या बना दे क्या? देखिए बना देते हैं। 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 आठे 20 से 120 प्लस 6 कितना हो जाएगा 126। 15 चौके 60, 15 से 105 5 प्लस 105 प्लस 6 कितना हो जाएगा 111 इतना हो जाएगा। उसके बाद 8 पर 3 जीरो इतना आ जाएगा। इस दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 0 को 0 और उसके बाद 6 1 कितना हो जाएगा 7 और उसके बाद 2 1 कितना हो जाएगा 3 और उसके बाद 2 2 हो जाएगा। इसमें से घटाइए 0 हो जाएगा और 10 में से 7 जाएगा 3 उसके बाद 10 में से 3 जगह कितना हो जाएगा 7। देखिए यहाँ कितना 9 बचा था ना 9 में से 3 जगह कितना हो जाएगा 6 और ये कितना 7 बचा 7 में से 2 जगह कितना हो जाएगा 5। इसमें 70 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 0 0 7 8 56 कितना हो जाएगा 80 और ये दशमलव हो जाएगा 30 7 21 7 चौके 28 हो रहा है। कितना हो जाएगा 7 चौके 28 80.4 कितना है 80.4। ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है? देखिए 4 3 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर क्या करा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। क्या कर रहा है 3 संख्या ऐसा है तो हम 68 पर चलते हैं। पहला संख्या दूसरा संख्या और तीसरा संख्या इतना लेते हैं। क्या रहा पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। ये जो कितना है पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है कितना हो जाएगा 130 और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। दूसरा संख्या तीसरा संख्या से कितना 40% कम है। 100 में 40 घटाएंगे कितना हो जाएगा 60। 40% क्या करा 40% कम है। पहले संख्या का पहली क्या करा पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या है। पहली संख्या का तो पहली संख्या क्या है 130 अनुपात दे दिए। उसके बाद क्या है दूसरी कहाँ गया देखिए पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से पहली और दूसरी कितना 130 प्लस 60 कितना आ जाएगा 190। पहले संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात करके 0 0 कट जाएगा। अब 13/9 हम कह सकते हैं अर्थात 13:9 13/9 नहीं सॉरी 13/19 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इज राइट आंसर। तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर 69 में क्या है इस चीज को जरा देखते हैं। देखिए बिल्कुल आप लोग जो है धैर्य बना के रहिए और इसी तरह जो है बहुत ही आनंद आएगा और किस तरह से आप लोग जो है इस क्लास को कर लीजिएगा अब आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए जब हम कुछ चीज़ को बोलते हैं ना उस चीज़ को अगर जो मन नहीं लगने लगेगा ना तो उस चीज़ को दोहराइए। हम क्या बोले उसको दोहराइए और उसके बाद थोड़ा सा वीडियो को बीच में रोक करके ही आप लोग जो है उसको बनाने का कोशिश कीजिए। क्या है देखिए 69 नंबर में क्या है उस चीज़ को देखते हैं। क्या करा एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर 86.40 है तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी वस्तु कितना होता है 100% होता है और जब 20% वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 120 और प्रतिशत है क्या करेंगे नीचे 100 देंगे अब 20 5 100 और 20 6 20 कितना हो जाएगा 6/5 इतना हो गया। करा है एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है तो तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर एक वस्तु है और इसके क्या कर है तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के वेतन में तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर कितना 86.40 है। 86 देखिए 4 वर्ष का सबसे पहले हम जो निकालते हैं अर्थात 20% बढ़ रहा है तो कितना 4 वर्ष में 6/5 के 4 बार हो जाएगा 6/5 6/5 और 6/5 उसमें से 3 वर्ष का भी घटा लेंगे क्या हो जाएगा x का 3 वर्ष से का घटा लेंगे 6 इसको 3 बार लिख सकते हैं या फिर 3 बार इसको डायरेक्ट आप गुना करके भी लिख सकते हैं। कितना दिया हुआ है अंतर 86.40 इतना दिया हुआ है। देखिए 3 बार है ना क्या कर रहा है दूसरे वर्ष के अंत में पूछ रहा है कितना हो जाएगा क्या कर रहा है दूसरे वर्ष के अंत में कीमत क्या होगा दूसरे वर्ष से 2 वर्ष वाला है ना इसको कॉमन ले लीजिए क्या आ जाएगा x का
6/5 इंटू 6/5 इतना बच गया। और ये देखिए 2 बचा और इसमें क्या बचा, एक ही बचा ना, 6×36 इसको ब्रैकेट करते हैं, 36/25 माइनस ये कितना हो जाएगा 6/5 इतना बराबर 86.40। जब इसको देखिए 25 है तो यहाँ 25 बनाने के लिए 5 से गुना, यहाँ पर क्या अभी यहाँ भी 5 से गुना करेंगे। 36 में से 6×5 = 30, 36 में से 30 कितना हो जाएगा 6, 6/25 25 इतना हो गया बराबर 86.40 इतना आ रहा है। और एक्स देखिए इसका वैल्यू हमसे पूछ ही रहा है तो इसको यहीं पर रहने देंगे हम, इतना दिया हुआ है इसको यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए एक वैल्यू है, ठीक। इतना का ही हमको वैल्यू पूछ रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में क्या होगा। तो इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दशमलव उड़ाएंगे 2 जीरो नीचे आएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब देखिए 4 से काटिए कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 2 4 छके 24, जीरो है तो जीरो डाल देते हैं। 6 से काटते हैं, देखिए कटा है क्या नहीं, 6 एकम 6 और उसके बाद कितना 5 5 7 9 छक 54, 9 से नहीं कटा, देखिए कितना से कटेगा 3 से काटते हैं, 3 दूना 2 से काटते हैं, 3 2 तिया 6, 2 पच्चे 10 हो रहा है, उसके बाद 2 8 16 इतना आ रहा है। अब देखिए 3 से कितना कट रहा है, 3 एकम 3 2 हो जाएगा, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है 580/3 इतना हम कर सकते हैं क्या, 25 5 36 6 बटे इतना, तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। इसको हम देखिए 25 चौक 104 हो गया, 4 दूना 8, यहाँ पर देखिए गलत किया, क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 4 एकम 4, फिर 2 बचा 4 छके 24, 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से काटना पड़ेगा, 6 से काटना था 6 3 18, 3 बच रहा है, अच्छा था कि 36 इतना हो रहा है, डायरेक्ट कट गया तो कितना आ गया 360। ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए 360 ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 70 पर, और उस क्वेश्चन को धुआं इसी तरह से हम लोग करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए अब जो है बहुत ही नजदीक आ गए हैं, मात्र 5 सवाल और है बस। इसी तरह से जब आप लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा तो बिल्कुल जो है आसानी होगी, बनाते चले जाएंगे। क्या करा देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में, एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, पर 13,000 उधार दिए तो 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करते हैं तो प्रत्येक किस्त की धनराशि क्या है। देखिए क्या है डिस्काउंट, अर्थात ये जो है किस्ती पर है, क्या है किस्त पर है, तो हम क्या करेंगे किस्त पर बनाने के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि है, तो क्या करा 8% है, तो 8% को हम देखिए क्या लिख सकते हैं 8/100 इतना लिख सकते हैं। 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, अब 25 चौके 100, 25 हो गया। देखिए पहला वर्ष का ये जो है क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखते हैं पहले मूलधन लिखते हैं, उसके बाद अमाउंट, अर्थात मूलधन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा, ठीक, जो कि हम क्या करेंगे किस्त के रूप में देंगे उसको, ठीक है। क्या करेंगे किस्त के रूप में देंगे, कीमतों क्या करें किस्तों में आपस में प्रत्येक किस्त की धनराशि, अर्थात हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं किस्त लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर रहा है जरा हम इसको देखते हैं, पहले वर्ष का कितना 2 है और 25 है, देखिए ये जो है आपका मूलधन का काम करेगा और ये जो हो जाएगा आपका किस्त के रूप में काम करेगा, जो कि टोटल कितना हो जाएगा अमाउंट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अर्थात मिश्र धन के रूप में भी काम करेगा। क्या हो जाएगा 25 है और 25 + 2 कितना हो जाएगा 27, और 2 वर्ष का कह रहा है तो एक बार और 25 गुना 25 कितना हो जाएगा 2 वर्ष के 2 बार इसको गुना करेंगे 625, और उसके बाद इसको भी 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 729, ठीक है। ये जो है देखिए मूलधन के रूप में जो है काम करेगा, जब ये 27 है और यहाँ 25 है, इसको भी क्या करेंगे एक बार 27 से गुना करेंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे एक बार 27 से गुना करेंगे। ये टोटल जो है मेरा क्या होगा मूलधन आएगा 25 गुना 27 करेंगे कितना, जब 25 सत्ते 175, बचेगा कितना 17, 25 दूना 50 + 17 कितना आ जाएगा 67, अर्थात 675 + 625 कितना हो जाएगा ये 1300 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर जरा हम ध्यान देते हैं,
13,000 उधार लिए तो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितना है? 13,000 रुपया लिया है इसने उधार। तो अब इसके अनुसार यहाँ मूलधन कितना है? देखिए 1300 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? प्रत्येक किस्त की धनराशि, ये जो एक किस्त का निकला, एक किस्त का, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या दोनों किस्त का निकल जाएगा। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है? एक किस्त का, तो सिर्फ इससे गुना कर देंगे 729 से। देखिए 1300 से 1300 कट गया 10 बार में, और 10 गुना 729 कितना हो जाए? 729, एक जीरो बैठा दीजिए। ये हो जाएगा कि देखिए किस्म में 72 90, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जरा हम उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है, और आप लोग जो है उसको पढ़िए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं, और उसके बाद तो बता ही रहे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 71। एक यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है, और उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर बेचता है। यदि उनके विक्रय मूल्य में 140 रुपया का अंतर है तो इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ होगा? कितना? देखिए एगो है कितना? 15% लाभ पर बेचा। लाभ को देखिए प्लस से, हानि को माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक, हानि कितना हो रहा? 5%, एगो हानि पर बेच रहा। जब इस दोनों का अंतर निकालेंगे ना तो कितना हो जाएगा? अंतर 20 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस और माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। और इस दोनों के बीच कितना है? क्या करा? विक्रय मूल्य में 140 रुपया का अंतर है। इसके अनुसार 140 रुपया का अंतर, और इसके अनुसार कितना? 20 रुपया का अंतर। इसका तुलना इससे कर दिए। अब क्या कर रहा है? तो इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ हुआ, इसको क्या कहा? लाभ कितना हुआ? एगो को बेचा 15% लाभ हो गया, एगो को बेचा 5% क्या हो गया? हानि हो गया। तो लाभ कितना हो गया? 15 में से 5 जगह कितना हो गया? लाभ 10% हुआ। तो कितना से हम गुना कर देंगे? 10 से गुना कर देंगे। देखिए बस यही है, कैलकुलेशन कीजिए और आपका उत्तर आ गया है। देखिए कितना हो जाएगा? 0 0 कट गया, 2 सते 14, 7 गुना 10 कितना हो जाएगा? 70 रुपया। ये ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा? ऑप्शन देखिए 70, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में। 72 में क्या है उस चीज को देखते हैं। क्या कह रहा है? 6 कमीजों के अंकित मूल्य 8400 रुपये पर 12.5% की छूट है, तो 4900 में कितने कमीज खरीदी जा सकती है? क्या कह रहा है? 8400 में अब 12.5% की छूट देता है। तो मान लीजिए कोई वस्तु कितना 100% है, उसका मार्क प्राइस में अब 12 दशमलव कितना 5% का छूट देगा, तो कितना पर वो बेचेगा? तो बेचेगा कितना? 88 नहीं 87 दशमलव कितना जगह 5, अर्थात 100 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 87.5। ये 87.5 में ही इसको बेच रहा है। और जब बेच रहा है तो कितना इसके बाटे कितना करेंगे? 100 करेंगे ना। ये है विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या किए हैं? विक्रय मूल्य निकालने के लिए। और 6 कमीज का ये मूल्य हुआ कितना का? 6 कमीज, और एक कमीज के निकालने के लिए हम 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है? एक कमीज 4900 में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती है? ये जो है कितना निकलेगा? एक कमीज का दाम निकलेगा। ठीक है, एक कमीज का दाम निकलेगा। देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 6 से काट रहे हैं, देखिए 6 एकम 6, 2 6 चौके 24 कितना 14 बार में कट गया। अब जो है 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, 5 25 इतना हो गया। अब से 2 सत्ते 14, 7 गुना 175 करेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 सत्ते 49, 49 3 52 के 2 बच गया 5, 7 एकम 7 5 12, 1225 में, अर्थात 1225 में हमको क्या मिल रहा है? एक कमीज मिल रहा है। तो 1225 में जब एक कमीज मिल रहा है तो कितना का रहा है? 4900 में कितना कमीज मिलेगा? 49 से एक कमीज के दाम से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो नहीं पता चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये 4 बार में कटेगा, अर्थात ये कितना आ जाएगा? कमीज हमको 4 कमीज जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है उस चीज को जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73।
देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, जरा उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए इसमें क्या करा है, 0.25 अनुपात कितना है, x है, और समानुपात कितना है, 5:6 है। देखिए इसको x का मान निकालने के लिए क्या होता है, इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए, बराबर कीजिए, हो जाएगा 5 गुना x कितना हो जाएगा 5x बराबर 0.25 गुना 6। और यहाँ पर हम गुना में भी लिख सकते हैं, जब ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, क्या 5 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको तो हटा देते हैं और दशमलव लगाएंगे नीचे 100 और 25 चौके कितना हो जा रहा है 100, 3 दूना 6, 2 दूना 4, अर्थात 3/5 दूना 10 और 10 आ गया तो एक अंक क्या हो जाएगा, बाएं तरफ दशमलव हो जाएगा 0.3। ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर में क्या है उस चीज को देखते हैं। 3 संख्या 4:3:7 के अनुपात में है और इनका महत्तम समवर्तक 6 दिया हुआ है। कितना है देखिए 4:3:7 है और इसका महत्तम कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ। इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। इसका जो है एचसीएफ कितना दिया है देखिए 6 दिया हुआ है, 6 है एचसीएफ। देखिए इस तीनों का एचसीएफ निकालिए कितना हो जाएगा, अर्थात क्या होता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, या कोई कॉमन हो रहा नहीं हो रहा, क्या हो रहा है एक कॉमन है तो एक लिख देगा। उसके बाद क्या कर रहा है, जरा यहाँ पर देखते हैं इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तीनों को जोड़ दीजिए, इसको गुना कीजिए, बस आ जाएगा 4 + 3 7, 7 + 7 कितना हो जाएगा 14 और 14 से गुना कीजिए, बस आ जाएगा 14 25 17 चौछक 84। ऑप्शन 84 हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और ये है आपके क्लास का आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा 75। टोटल है देखिए एक सेट में आपका एक जो एग्जाम होता है उसमें टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है 25 में 25 सवाल जो है बना करके आएंगे। तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है उस चीज को देखते हैं। श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 50,000 का निवेश 1 वर्ष के लिए सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट में किया। सावधि जमा की अवधि पूरी होने पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी। देखिए इसमें जो है लाइन मेथड बताते हैं जिसमें कि कोई फॉर्मूला का यूज नहीं होता। एक लाइन यहाँ पर खींच दीजिए, क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर क्या कर रहा है 8% चक्रवृद्धि। देखिए क्या कर रहा है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक 1 वर्ष का, 1 वर्ष का अर्धवार्षिक कितना होता है 12 महीना। अब 12 महीना अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना, तो क्या करेंगे 2 काट देंगे, कितना हो जाएगा 2 अवधि हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 वर्ष नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा 2 अवधि। अर्थात जब दर भी क्या होगा, दर कितना है 8%। जब वर्ष आधी अवधि हो गया अर्धवार्षिक हो गया तो दर भी क्या होगा आधी हो जाएगा, कितना हो जाएगा दर भी 4% हो जाएगा। ये क्या है दर है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा टाइम, ये क्या हो जाएगा समय हो जाएगा 2 अवधि, ठीक है। लाइन मेथड है 2 अवधि हुआ तो इसमें जो है 2 खींच देंगे, अर्थात 20 से 1.5 खींच देंगे। अब जो है देखिए 2 अवधि के लिए कितना है 4% की दर से अब 50,000 निवेश करता है, ठीक है। अब 50,000 है, 50,000 इतना दिया हुआ है, 50,000 का हम 4% निकाल देंगे तो 4% नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 कट जाएगा। देखिए आप लोग मन में भी कर सकते हैं, जब इसको सीख जाएगा तो कितना जाएगा 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 20 और 2 0 है तो 2 0 बैठा दीजिए, यहाँ भी जस्ट वही कर दीजिए। इस पहला वाला 0 होता है 0 लिख दीजिए, क्योंकि पहले वर्ष का क्या होता है साधारण वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है, इसलिए क्या होता है 0 यहाँ पर भी तब जाकर के इंटरेस्ट लेगा। ऊपर वाला क्या होता है सबसे पहले एक काम और करते हैं, नीचे में भी क्या कर लेगा 4% ब्याज, अर्थात 2000 पर फिर लगाएंगे, क्या लगाएंगे 2000 पर 4% कितना हो जाएगा नीचे 2 0 0 कट गया, 20 चौके कितना हो जाएगा 80। देखिए ये जो हो जाएगा पूरे अगर जो पूछेगा ना इसका साधारण ब्याज तो ऊपर वाला हो जाएगा, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछेगा ना CI और SI का अंतर ये हो जाएगा, लेकिन पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा तो ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा
पूरा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात CI हो जाएगा। देखिए CI हमसे पूछ रहा है ना, तो CI क्या हो जाएगा, उन्हें कितनी राशि मिलेगी, क्या हो जाएगा 2000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा 4000, 4000 कितना हो जाएगा 80, 4080। ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, सावधि जमा अवधि में पूरे होने पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी, ये क्या हो जाएगा CI हो गया। लेकिन हम मूलधन कितना दिए थे 8000 दिए थे, मूलधन कितना दिए थे 80,000 है ना, कितना है, अरे 50,000 है, कितना है 50,000 है। बस इसको जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 50,000 ये हो जाएगा 50 और 40 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसमें 50 40 80, 50 40 80, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से बिल्कुल आप लोग जो है इस वीडियो में बना सकते हैं, बिना फॉर्मूला का, बिना सूत्र का। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग जो है फ्रेंड्स से शेयर भी जरूर कर दें, लाइक सब्सक्राइब चैनल को करें, और इसी तरह से हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि आप लोगों के बीच हम जो है बहुत अच्छे से अच्छे और कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद।